हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जी, बताएं। जैसे कि आप सभी को बताया था कि एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और सीरीज ये स्टार्ट कर चुके हैं। आज ये फर्स्ट क्लास रहेगी प्रैक्टिस सेट 1 एस्टेट 2024 को लेकर। और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम, मतलब सारे क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे। अनूप यादव, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ कवर करा दिए जाएंगे। अभी तो टाइम हमारे पास बहुत है। ये जो क्लास रहेगी ये टीजीटी के लिए रहेगी, टीजीटी के लिए, टीजीटी पीआरटी पीजीटी सभी के लिए बेनिफिशियरी रहेगी। और जिसका स्पेशल मैथ का सब्जेक्ट है उसके लिए तो खास है ही। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हम करा रहे हैं। ठीक है अनीता, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है जी, चलो शुरू कर लेते हैं यहाँ से आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जो वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को किस तरीके से हमें देखना है वही चीज़ आपके सामने है। आरती कौशिक, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, देखिए, इसने कहा कि यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं, और यहाँ इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में, आपके इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, इसकी पूरी जो पीडीएफ है, हर क्लास शुरू होने से पहले पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। मंजू, अनूप, सुषमा यादव, गुड मॉर्निंग जी। सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, और क्लास शुरू होने से पहले सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। क्लास से 1 घंटा पहले ही मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, ए और बी विषम संख्या है, इनमें से कौन सा सम है। इफ ए एंड बी आर द ओड नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। इवन कौन सा है? श्वेता, गुड मॉर्निंग बेटा। अब देखो यार, कौन सा, ये ए और बी तो ओड है, बोला कि तो इनमें से सम कौन सा है, ये बात भी ठीक है। अब ओड क्या होता है? ओड संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम संख्याएं हैं। मैंने शुरू की दो उठा ली, मैंने इसको ए मान लिया, मैंने इसको बी मान लिया। ए और बी, मैंने इसको ए माना और इसको क्या माना प्यारे बच्चों? बी हमने मान लिया। अब आप एक चीज बताएं, यहाँ ए रखो, ए कितना? एक, यहाँ रखो कितना? 2, प्लस ए गुना कितना? 2। अब आप एक बात बताएं, 1 और 2 3, 2 1 कम 2, 3 और 2 कितना? 5। यहाँ वैल्यू 5 आई, 5 तो क्या है? विषम है, इसको छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो कितना, 1 प्लस कितना भाई? यहाँ कहीं ना कहीं 2, 1 प्लस क्या? 2 हमने रखा, 1 प्लस क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। 1 प्लस 2, 1 और ये -1, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, चले अब अगले कंडीशन पे आ जाए। हमने क्या देखा यहाँ पे? 1 प्लस, सॉरी 2 नहीं रखना भाई, 3 रखना है। 1 और 3 रखना, सॉरी, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ क्या 3 रखेंगे, यहाँ कितना? 1 गुना कितना? 3 रखेंगे। ठीक है, 3 और 1 कितना? 4, 4 और 3 कितना भाई? 7। ये कंडीशन नहीं होगी। यहाँ रखो, 1 प्लस कितना? 3 -1, ये कैंसिल, तो 3 आया, ये कंडीशन भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ रखो 1 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना भाई? 5 आया, ये कंडीशन भी नहीं होगी। 1 प्लस 3 प्लस 2 गुना 1 गुना कितना भाई? 3, 3 और 1 कितना भाई? 4 आया। यहाँ कितना? 6, तो कितना आया भाई? 10 आया। अब संख्या क्या? इवन आई, सम संख्या, तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? डी हमारा रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा। बढ़िया भाई, हम भी ठीक है, आप बताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? डी हमारा रहेगा, सी नहीं रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, हाँ श्वेता, गलत है बेटा आपका। चलें, ऑप्शन नंबर डी वैल्यू पुट करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे ऐसे। ठीक है, बड़े बढ़िया क्वेश्चन ये उठाए हैं, मैक्सिमम नहीं कराते इनको, लेकिन हम इनको करा के चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, यदि m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, m माइनस n एक सम संख्या हो, तो m स्केयर माइनस n स्केयर हमेशा किस से विभाजित होगा? बात तो ठीक है। ठीक है, अब इसने कहा है ना कि भाई m स्केयर माइनस n स्केयर, ठीक है जी, सम संख्या m और n, if m and n are positive integer and m minus n is even number, then m square minus n square always divisible by, always divisible by। सविता, गुड मॉर्निंग बेटा। अब यहाँ ध्यान दे, अपने पास से कोई वैल्यू मान लो। मान लो मैंने यहाँ 2 मान लिया और यहाँ मैंने 1 मान लिया। 2 में से 1 गया तो 1 बनेगा, 1 तो विषम होता, लेकिन हमें क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। मैंने क्या किया, पहले 3 मान लिया, फिर मैंने 1 मान लिया। m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 1 माना।
यहाँ रख के देखो 3 में से 1 गया तो 2, 2 क्या बनी, सम संख्या हमारी बनती है, क्या बनती है, सम संख्या बनती है। ठीक, अब सुनो, इसने कहा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। हमने देखा m का वैल्यू कितना 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस कितना 1 का स्क्वायर, 3 9, 9 माइनस 1 तो कितना भाई 8 रहेगा, ये बात ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ 4 रख लिया, यहाँ क्या रख के देखा 2 रखा, यहाँ क्या 4 का स्क्वायर माइनस कितना 2 का स्क्वायर हम कर देंगे। 4 का स्क्वायर मतलब क्या 16, 16 माइनस 4 तो कितना भाई 16 माइनस कितना भाई 4 तो कितना 12 रहेगा, ये बात भी ठीक है। हमने क्या देखा, फिर क्या रखा, यहाँ हमने रख दिया कितना भाई 5 रख दिया, और यहाँ क्या रख दिया 3 रख दिया। 5 और कितना भाई 3 हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और कितना भाई 3 हमने क्या यहाँ रख दिया, 5 और 3 रखा। अब यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना 3 का स्क्वायर करेंगे, 25 माइनस कितना 9 तो प्यारे बच्चों कितना 16 हमारा आया, 16 हमारा आया। गुड मॉर्निंग। अब देखो बच्चे क्या कहेंगे, सर यहाँ 8 भी है और जी 12 भी है, ये फंस गए भाई। इसने कहा हमेशा किससे विभाजित होगा, ऐसी कंडीशन है। ठीक है, बच्चे या तो 8 लगाएंगे या 12 लगाएंगे, लेकिन कुछ नहीं लगाना। आप क्या करेंगे, इन तीनों का HCF लेंगे, क्या लेंगे HCF। इन तीनों का HCF क्या होगा 4 होगा, और 4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर 4 गुना 2, 4 गुना 3, 4 गुना 4 16, तो भाई क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, HCF हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, और 4 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। हमेशा किससे विभाजित होगा प्यारे बच्चों, ये 4 से विभाजित होता है। किससे होता है, 4 से विभाजित होता है। क्लियर है, आगे बढ़े, यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं है तो भाई आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसने कहा दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1080 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर याद कीजिए। भाई देख, क्रमागत सम संख्या कौन सी होती है, क्रमागत कॉन्जुगेटिव, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर is 1088. What is the difference of the larger number and the square of the smaller number, ये हमें बताना है, square of the smaller number। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये सारी चीज अपने को मान के चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि कोई भी दो नंबर मान लो, दो क्रमागत सम संख्याओं का, मान लो पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, उनका प्रोडक्ट कितना 1088 के बराबर है। लेकिन यार x वाली कंडीशन में क्यों चलेंगे, x वाली कंडीशन में हमें चलना नहीं है। आप x वाली कंडीशन में चलेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा मेरे अनुसार। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं करना, किसी भी कीमत पे नहीं करना। अब करें तो क्या करें, ऐसी परिस्थिति में हमें इस चीज़ का पता है, हमें पता कि फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, इक्वेशन बना के फैक्टराइज करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया 1000 जो 88 है इसके फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर स्पीड से हो जाएंगे। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4, यहाँ कितना कितना 2 दूनी 4, 214, और 2 दूनी कितना भाई यहाँ 4 रहेगा ना। यहाँ देखो 2 दूनी कितना 4, 214, और 2 दूनी कितना भाई 4 रहेगा। ये बात ठीक है। यहाँ कितना 2 एकम 2, 2 तिया कितना 6, और 2 छिक कितना भाई 12 रहेगा। ठीक है, यहाँ कितना 2 छिक 12, 2 8 कितना भाई 16 रहेगा। ठीक है, यहाँ कितना मेरे बच्चों 3, यहाँ कितना 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ कितना 2, और यहाँ कितना रहेगा 17, और यहाँ कितना रहेगा 17। ये बात ठीक है। अब देख 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34। ठीक है, दो नंबर मान लो, एक मान लिया 32 और एक क्या मान लिया 34 मान लिया। सब बात को समझना है। इसने कहा क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या मतलब क्या हुआ भाई, 32वीं सम संख्या है, इवन नंबर है, और 34वीं सम संख्या है। 32वीं सम संख्या 34वीं सम संख्या दोनों ही क्या है, इवन नंबर है, और कॉन्जुगेटिव है, लगातार है दोनों में। अब देख दोनों गुणनफल कितना आया 1088 आया, इमेजिनरी वैल्यू है। अब छोटी वैल्यू कौन है 32 है, बड़ी वैल्यू कौन है 34। इसने कहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्ग का अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्ग का अंतर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है भाई, छोटे का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करके इसका डिफरेंस ले लो, क्या ले लो डिफरेंस आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लेंगे तो कितना भाई 2 दूनी कितना भाई 4 आया, 2 दूनी कितना 4, 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 लगाया 1, 3 का स्क्वायर 9 कितना 1000 कितना भाई 24 आया, माइनस 34 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 990 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। 990 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा। फैक्टराइज करके हम इसको आसान से तरीके से कर लेंगे, एक्स वैक्स से बड़ी दूर लेकर चल ले क्वेश्चन को। ठीक है,
यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या है तो भाई पूछ ले, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ हम चलेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन देख लेंगे तो बड़ा ठीक रहेगा। बताएं भाई एक बार इस क्वेश्चन को। एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट अभाज्य संख्या है जहां एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 70 है तो जेड का मान क्या होगा? एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर वेयर एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 70 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जेड? ये हमें बताना है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? अरे ऐसी परिस्थिति में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसने कहा विशिष्ट अभाज्य संख्या, अरे इसने कहा है ना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 70। यार शुरुआत कहां से होती है? प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की 2 से होती है। मान लो मैंने x का वैल्यू 2 मान लिया, अब ये y प्लस जेड बराबर कितना 70, या मैं लिख सकता हूं y प्लस जेड बराबर कितना भाई 70 आया। ठीक है, अब ऐसे दो प्राइम नंबर देखो जिनका जोड़ कितना हो जाए भाई 70 नहीं 68 हो जाए। कितना 68? क्यों? ये दो इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 68 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दो नंबर देखो जिनका जो जोड़ हो कितना हो जाए 68 हो जाए। 68 कैसे भाई? मान लो मैंने यहाँ 31 मान लिया, ठीक है, और यहाँ मैं 37 मान लो, तो प्यारे बच्चों कितना 68 आया? नहीं आया, 68 आ चुका है। तो y का वैल्यू कितना 31 और z का वैल्यू कितना 37, तो आंसर कितना आ जाएगा 37। क्या आ जाएगा 37। बात को समझो ना, इसने कहा है ना कि जो x है y से छोटा, बिल्कुल छोटा है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। जो y है z से छोटा, हमें पता है y का वैल्यू 31 मान लिया, z का कितना है भाई 37 आया। बिल्कुल कंडीशन वेरीफाई कर रही है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो x का वैल्यू कितना रहेगा भाई 2 रहेगा, और y का वैल्यू कितना 31 रहेगा, और z का वैल्यू कितना रहेगा 37 रहेगा। बात को बड़े आसान से तरीके से करके हम निकल लिए। लेकिन क्वेश्चन को देखेंगे कि यार बड़े डरावने अजीब से क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं, क्योंकि हमें इसका बेसिक बड़ा ज्ञान है बेसिक का, इसलिए हम इसको बड़े आसान से तरीके से कर सकते हैं। जो ये क्लास चल रही है इसका जो PDF है रवि मैथ क्लासेज पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, रवि मैथ क्लासेज, ये PRT TGT PGT सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इवन जो आपका CTET का एग्जाम है CTET के लिए भी रहेगी भाई। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं CTET के अंदर भी। CTET या कोई भी टीचिंग लाइन का एग्जाम रहे तो सारी चीज़ यहाँ से मिलेंगी। तो भाई ये देखो क्वेश्चन, ये लैंग्वेज का खेल और कुछ है नहीं है। इसने कहा क्या 53 से 97 तक कितनी संयुक्त भाज्य संख्याएं, हाउ मैनी कंपोजिट नंबर एज देयर फ्रॉम 57 टू 97। भाई देख इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 53 से 97 तक। विंसी गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, 53 से 97 तक कितनी संख्याएं हैं, बस ये बताना है। ठीक है, 53 से 97 तक। अब बच्चे काउंट थोड़ी करेंगे 54 55 56 57 58 इस तरीके से ना, कभी भी नहीं करना। आपको रीजनिंग के अंदर पढ़ा रखा होगा, या मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट जो नंबर होता है, लास्ट नंबर में से यदि मैं ये पहले वाला नंबर घटा दूं तो कितना आया, कितना आया यहाँ पे, ये कितना भाई 4 आया, और यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बनेगा ही नहीं भाई किसी कीमत पे। ठीक है, अब इसने कौन सा घटाना पड़ेगा, 53 स्थानों तक कितनी संयुक्त भाज्य संख्याएं हैं। संयुक्त भाज्य संख्याएं मतलब क्या होगा कि जो ऐसी संख्याएं जो डिविजिबल हमारे से हो सके। ठीक है, डिविजिबल क्या हो सके, जैसे कि भाई किसी और से, है ना, कंपोजिट मतलब यही तो है। आप फिर तो काउंट करना पड़ जाएगा क्योंकि इसने भाज्य कह दिया, ये टोटल कहता फिर नहीं हो सकता था बिल, है ना। अब जैसे हम देखें 53 के बाद कौन 54 है, 54 डिविजिबल है भाई। फिर 55 भी डिविजिबल है, 55 के बाद 56 भी डिविजिबल है, 56 के बाद 57 भी डिविजिबल है, फिर 58 भी डिविजिबल है, फिर क्या भाई 60 भी डिविजिबल है। ठीक है, ये सारी आपको लेकर चलनी पड़ेगी 97 तक। ठीक है, 97 तक लेकर चलनी पड़ेगी टोटल। और मैं आपको बता देता हूँ कितनी रहेगी मेरे बच्चों, 35 संख्या रहेगी। कितनी रहेंगी 35 35 संख्या हमारी रहेंगी। ठीक है, कहाँ 53 से कहाँ तक 97 तक संयुक्त भाज्य संख्या, संयुक्त भाज्य संख्या हमारी रहेंगी, संयुक्त भाज्य संख्या हमारी रहेंगी। क्लियर है? तो चलें आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। ये बता दो भाई कौन सी अविभाज्य संख्या नहीं है, अविभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी अविभाज्य संख्या नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, निम्न संख्याओं में से कौन सी एक अविभाज्य संख्या। सुन भाई, चेक करो। चेक कैसे करेंगे? 197 के फैक्टर हो रहे हैं क्या? 197 फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक है। ये है एक, इसके फैक्टर हो रहे हैं, इसके भी नहीं हो रहे, इसके हो रहे हैं, इसके भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। 439, 400 नहीं भाई, ये इसके भी नहीं होते, ठीक है। ये इसके हो जाएंगे, इसके बनेंगे 17 और 23, क्या हो जाएंगे 17 और 23, ठीक है। इसने कहा कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सी रहेगी? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि इसको तो फैक्टर हो नहीं, 17 से और 23 से डिविजिबल है। जब 17 से और 23 से डिविजिबल है तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ये एक ऐसी संख्या जो इससे भाग मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, बाकी सब तीन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जी भाई, इसने कहा देख पिछला क्वेश्चन ऐसा कराया था, लेकिन एक क्वेश्चन फिर मैंने चेंज करके दे दिया, ठीक है। सुनीता कुमारी, गुड मॉर्निंग जी। एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है। एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? देखिए यहाँ शब्द चेंज कर दिया, अधिकतम, मैक्सिमम वैल्यू। एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्स? एक्स का मैक्सिमम वैल्यू अपने को बताना, बड़े से बड़ा मान क्या रहा होगा। अब इस चीज को आप बताएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। एक्स का बड़े से बड़ा मान हमारा क्या रखना है, वो सारी चीज हम देख सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू अपने को नहीं रखना, अपने पास है ना, यहाँ दो से शुरू करते हैं, वाई और जेड का वैल्यू रख देते हैं। वाई 2 और ये कितना 3, 2 और 3 कितना भाई 5, 5 प्लस का उधर जाके माइनस का तो कितना बनेगा 33, 33 क्या बना 33। लेकिन 33 तो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, 33 तो भाग होता है 11 से, इसलिए ये कंडीशन हमारी गलत है बिल्कुल, ठीक है। इसको नहीं रख पाएंगे भाई, इसको नहीं रख पाएंगे। मैंने क्या रखा फिर? 2 रख लिया, एक्स वाई का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू मैंने 5 रख लिया, 5 रखा, 2 और 5 कितना 7, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 38 में से 7 गया तो कितना बनेगा 31, 31 किसी से भाग होता है 31, 31 किसी से भाग ही नहीं होता। जब 31 किसी से भाग नहीं होता तो 31 क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारा एक्स का वैल्यू होगा, और 31 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या अधिकतम मान है। अधिकतम मान क्या रहेगा भाई? कहीं ना कहीं 31 हमारा अधिकतम मान रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, क्लियर है जी। 31 हमारा क्या मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। मैंने 2 और 3 रख के देखा, लेकिन ये तो प्राइम नंबर नहीं आया, इसलिए मैंने इस वैल्यू को छोड़ दिया। फिर मैंने 2 और 5 रख के देखा, 2 और 5 रख के देखा तो भाई 31 आया, और 31 तो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। इसने कहा था मैक्सिमम बड़े से बड़ा क्या रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। तो चले भाई, यहां तक भी कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक नहीं है? तो चले फिर, नहीं है तो इसका बताएं भाई। जी, एक धन धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं गुणनफल के बराबर है, वह संख्या क्या है? द सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, द नंबर इज, यही है ना। मैंने क्या किया? x मान लिया, इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। फिर क्या? दोनों को जोड़ दो, किसके बराबर आएगा? पहली 3 अभाज्य संख्या। पहली 3 अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 5, 2 3 5 तो है। मैंने कर दिया 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5, यही बात तो है, 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। अब 2 गुना 3 गुना 5 हमने देखा भाई, ठीक है। अब यहां पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 3 6, 6 5 30, इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0। ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है भाई। यहां पे हमने देखा कि साहब यहां वैल्यू रख के देखेंगे, यदि मैं देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वैसे तो। 5 रख के देखो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30,
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्स का वैल्यू रख के देख लो, 6 रख के देखेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। जब कंडीशन सेटिस्फाई, मैथ का जो मेन पंगा है वो किसके साथ है, वो है कि कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशन सेटिस्फाई कैसे भाई, देख मैं इतना बड़ा, मैं इसको भी सोल्व नहीं करता, मैंने ऑप्शन उठा लिया, मान लो 5 उठा लिया, 5 मैंने एक्स की जगह 5 रख के देखा, 5 प्लस कितना भाई, 5 का स्क्वायर बराबर कितना, 30 है। 30 बराबर कितना भाई, 30 है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, ठीक है। यदि मैं 6 रखता हूं, मैं 6 रख के देखूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 6 42, इधर कितना दे रखा, 30 दे रखा। इसलिए भाई ये तो नहीं हो सकता, तो क्या रहेगा भाई, 5 रहेगा। इसको मेरे प्यारे बच्चों इतनी कंडीशन लिखने के बाद है ना, आप क्या कर दो, इसको ये नीचे वाला भी लिखने की जरूरत नहीं, बस यहीं से सेटिस्फाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। सोल्व करना नहीं होता कभी भी एग्जाम में, चले आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये दिखने में आसान लग रहे होंगे लेकिन है नहीं है। आपको ये बताओ भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका थोड़ा सा बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बताओ भाई एक बार। जी, मान लीजिए कि ए बी, ए डज नॉट बी इक्वल टू बी, दो अंक वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए बी अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल याद कीजिए। लेट ए बी, ए डज नॉट इक्वल टू बी इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट बी इज आल्सो प्राइम नंबर, द सम ऑफ द सच नंबर इज। आप बताएं भाई, इसका आंसर थोड़ा ठीक रहेगा, बताएं एक बार सभी जल्दी से। अभाज्य संख्या ए डज नॉट इक्वल टू बी, कुछ संख्याएं हैं। गुड मॉर्निंग ज्योति। जैसे कि हम क्या ले लेंगे अपने पास से, यहाँ जो हमारे पास दे रखी है, कुछ नंबर गिवन है, कुछ नंबर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ ना। एक तो भाई 13, ठीक है, 13, 31, 13, 31, 17, 71, ठीक है जी, 37, 73 और भाई 79 और 97, ठीक है, ये है। ए बी, ए डज नॉट इक्वल टू बी, दो अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए बी अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का, अब आप कहोगे गुरुजी आपने 2 और 3 क्यों नहीं लिया, 2 और 3, यदि मैं इसका प्रोडक्ट करता हूं तो 6 बनेगा और 6 हमारी इवन नंबर आ जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है। मैंने जो नंबर लिए 13, 31, 17, 71, 37, 73, 73, 79, 97 है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हम देखें, यहाँ पे हमने देखा ए बी और बी ए, ये सारे नंबर मैंने ले लिए, 13, 13, 31, 17, 71, 37, 73, 79, इन सब का आप जोड़ कर देंगे, क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और ये क्या आ जाएगा, 418 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 418 हमारा आ जाएगा। क्या आएगा भाई, 418 हमारा आ जाएगा, जोड़ के देख लेना भाई, ठीक है। क्यों, ठीक, कर देंगे, आगे नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बता दो भाई, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई का मान क्या रहा होगा। इफ द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर इज x एंड द दैट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर इज y, द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। बिल्कुल ठीक कहा, कोई ऐसी समस्या नहीं। कैसे कहा है ना, सभी अभाज्य संख्याओं का योग, योग मतलब क्या हुआ, x, x किसके बराबर है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, चलता रहेगा। आगे आ जाओ, y, y क्या है, y, इसने कहा कि y का विषम संख्या, विषम संख्या होती है 1, क्या होगी,
विषम संख्या होती है 1, ठीक है, 3, 5, 7, इनफिनिटी, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याओं का x माइनस वाई क्या रहा होगा, x माइनस वाई क्या रहा होगा। अब यदि आप इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो बताओ क्या बचेगा, बता दो भाई। 2, कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट रुक जाओ। ओड प्राइम नंबर, सभी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य क्या दिया, तो भाई ये 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आता ना, विषम अभाज्य क्या दिया। अब x में से y घटाएंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या भाई, 2 बचेगा। तो सब आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने विषम अभाज्य कहा है। मैंने विषम विषम पढ़ा, लेकिन इसने विषम अभाज्य कहा है। क्लियर है। तो चले भाई यहां से फिर आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। जी भाई यहां बता दो, संख्याओं के समुच्चय में प्रत्येक जोड़े एक दूसरे के असहभाज्य है। इन विच सेट नंबर एवरी पेयर इज को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम मतलब क्या, जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना आए, जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना आए, ठीक है, कुछ भी कॉमन ना आए ना, बेटा निशा गलत आपका, ठीक है, कुछ भी कॉमन ना आए। यहाँ 35 है, यहाँ 55 है, 5 तो कॉमन आया, क्यों भाई। 42 है, 69 है, इसमें कॉमन आ जाएगा। 24 है, 35 है, 29 कॉमन आ जाएगा। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। जिसके बीच एचसीएफ क्या रहे, 1 रहे, जिसके बीच एचसीएफ क्या रहे, 1 रहे, मतलब क्या, उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, महत्व सावर्तक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, महत्व सावर्तक हमारा 1 आना चाहिए। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। चले भाई महत्व सावर्तक 1 हमारा आना चाहिए। जी जी भाई बताएं। 2 consecutive नेचुरल नंबर आर इन ऑलवेज, ओके। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सदैव होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5। भाई इवन नंबर ये भी नहीं होगा, विषम संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो क्या बचा, ये बचा। क्यों, को प्राइम, इनके बीच के डिफरेंस लगातार 1 1 चलेगा। क्या चलेगा, 1 1 चलेगा, तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी रहेगा बेटा, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन पे कहा क्या है जी, ये बता दो। प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, ईच प्राइम नंबर हैज फैक्टर। कितने फैक्टर होंगे भाई, ठीक है, कितने फैक्टर होते हैं बताओ भाई। जी जी नहीं पता, कोई भी भाज्य संख्या जैसे 2 है, 3 है, इसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका फैक्टर भी क्या होगा, एक 1 होगा और एक क्या होगा, 3 होगा, मतलब क्या 2 होंगे, क्या होंगे 2। कितने फैक्टर होते हैं, 2। बच्चे 1 लगाएंगे, ये कुछ कह भी देंगे 0 होते जी, 0। अरे 0 क्यों, एक तो सभी का फैक्टर बैठता है, और 2 जिसके साथ बैठा है वो भी तो होगा। 2 फैक्टर होते हैं, कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं प्राइम। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए भाई अब इस क्वेश्चन को करेंगे सभी प्यारे बच्चे। 2 अंकों की एक संख्या 9 एक अभाज्य संख्या ए का मान याद कीजिए। 2 डिजिट नंबर 9 इज अ प्राइम नंबर, फाइंड ए का वैल्यू क्या रहेगा। साहब ज्यादा कुछ मत सोचो, यहाँ बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहें, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखें, इसने कहा कि अभाज्य संख्या है, ए का मान क्या होगा, ये रख के देखो, ये 9, 9 गुना 9 81, 81 अभाज्य है, छोड़ दो ये नहीं है। 9 7 63, 63 क्या अभाज्य है, नहीं है। 3 रखो, 9 तिया कितना 27 अभाज्य है, तो इतना 9 एकम कितना भाई 9, तो ए का मान निम्न निम्न 81 9, ठीक है। यहाँ कितना है 63, 63, 81, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो बताओ इसने कहा क्या है, ठीक है।
एक मिनट थोड़ा भाई चेंज करना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। दो अंकों की संख्या है 9a। अच्छा संख्या दे रखी है यार, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी भाई 9a। एक अभाज्य संख्या है, पहले यहाँ 9 रख के देखो 99, 99 अभाज्य नहीं। 7 रख के देखो 7 अभाज्य बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर बी आ गया। 93 अभाज्य, 93 अभाज्य नहीं थी, 91 नहीं, तो क्या रहेगा भाई, ये रहेगा। ए का वैल्यू पुट करना है, ए का वैल्यू पुट करना है बेटा, ए का वैल्यू पुट करना है, ठीक है बी, ठीक, हाँ गुना नहीं करना, ए का वैल्यू पुट करना है। चले आगे आते हैं। ये पढ़ो भाई, बस आज छोटा कर दूं इसको। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है, इधर कर ले भाई इसको, बताओ बताओ। जी सही नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या कब होती है? कभी भी नहीं होती। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर ना। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या ही हो सकता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल ठीक है। इसका रहेगा भाई ऑप्शन नंबर बी, बी नहीं होगा भाई। एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक। ये कंडीशन ये रहेगा। बी से ने कहा ना विच इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है, तो बी रहेगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। चले भाई इसका बता दें। तीन क्रमागत संख्याएं हैं, तीन क्रमागत संख्याएं, इसका बताएंगे थोड़ा ठीक रहेगा। जी, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुण हमेशा विभाजित होता है। सम ऑफ द थ्री कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। प्राकृतिक संख्या है ना, ये कहा है प्राकृतिक संख्या x मान लो पहली, अगली x+1 मान लो, दूसरा क्या x प्लस कितना मान लो भाई 2 मान लो। ये इसने कहा है, ठीक है। किससे डिविजिबल होगा? आप क्या करें, सभी को जोड़ दें, जोड़ देंगे 3x बनेगा, प्लस कितना 3 बनेगा। तो क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आया, 3 कॉमन आया तो x प्लस कितना 1 बचेगा। तो मल्टीपल में कौन बैठा है, 3 बैठा है। मल्टीपल में कौन बैठा है, 3 बैठा है। जब मल्टीपल में 3 बैठा तो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आंसर आ गया। 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो आंसर आ जाता है, ठीक है। 3 से डिविजिबल हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। चलो भाई, प्राकृतिक के साथ साथ मैं एक दो कंडीशन और साथ में बता दूं, आप बताएंगे मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में, बताओ भाई। तीन क्रमागत सम संख्या, तीन क्रमागत सम संख्या, बताओ भाई। तीन क्रमागत सम संख्या हम मान लेते हैं। जी भाई, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा। द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव वन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये हमें बताना है। ऑलवेज डिविजिबल बाय, बताओ भाई किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, मान लो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि भाई पहली प्राकृतिक संख्या 2x मान लिया, सॉरी क्रमागत सम संख्या 2x प्लस कितना 2 मान लेंगे, 2x प्लस 4, क्यों एक रखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 4, 2 एकम 2, 2 और 4 कितना 6। एक शब्द बड़ा प्यारा है कर्मागत, कर्मागत मतलब होता है लगातार, कॉन्जुगेटिव, ठीक है, लगातार जो रहेंगी। अब जोड़ के देखो, 2 और 2 4 और 2 6, 6x, 2 और 4 6, ठीक है। 6 बाहर ले ले कॉमन तो x प्लस 1 बना। मल्टीपल में कौन है 6, तो किससे डिविजिबल होगा प्यारे बच्चों, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हमारा हो जाता है, 6 से डिविजिबल। सुनीता कुमारी बिल्कुल ठीक आया बेटा आंसर आपका, ठीक है भाई। अब बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। तो अगला क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ये क्रमागत विषम संख्या है कॉन्जुगेटिव, क्योंकि तीनों क्वेश्चन मैंने इकट्ठा उठा दिया, क्या पता एग्जामिनर आपसे कौन सा पुट कर ले, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई, बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है, जिससे मेरे बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं बड़े आसान से तरीके से। ठीक है, तो बताएंगे एक बार सभी आंसर बता रहे हैं तो अच्छा बताओ भाई। 3 क्रमागत कॉन्जुगेट विषम संख्या। पहला साहब यदि x मान लो, दूसरा x प्लस 2 मान लो, तीसरा x प्लस कितना मान लो, यहाँ 4 मान लो, x प्लस 4 मान लो। क्यों? रीजन क्या? एक रखो एक, एक और 2 3, एक और 4 5। सही बात है ना? इसने कहा इनका योग योग जोड़ के देखो, x x 3x, 4 और 2 कितना 6 आया। तो कॉमनली आ जाए 3, तो 3 प्लस x प्लस 2, तो कितना है भाई 3। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 3 हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएंगे। ये बता देंगे, ठीक रहेगा थोड़ा। बताओ इसका तो 3 क्वेश्चन ऐसे करा दिए, इसका तो बता दो यार। 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों को 365 तथा उन संख्याओं का योग याद कीजिए। द सम ऑफ द 3 स्क्वायर ऑफ द 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर इज 365। द सम ऑफ द नंबर इज, बताओ भाई। जी। हम्म, लगातार उनके वर्गों का योग, ठीक है, यही तो कहा है। 3 लगातार धनात्मक संख्या और उनके वर्गों का जो योग अपने को बताया वही करना है। या तो x मान लो यार, ये वैसे इमेजिन कर लो। इमेजिन कैसे करें? 365 है ना, चलो ऐसे कर लेते हैं। संख्या मान लो, पहली x है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, 365 है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग है ना। इमेजिन करके देखें, मेरे को पता नहीं इसके बारे में क्या। 9 रख के देखो एक बार। 9, 9 का 81, 9 और 1 10, 10 का कितना 100 आया। 9 और 2 11, मतलब 121 आया। 1 और 1 कितना 2, ये तो होगा ही नहीं, छोड़ दो इसको, नहीं हो सकता। 10 रख के देखें, 10 का स्क्वायर 100 आया, 11 का 121 आया, 12 का 144 आया ना। 10 और 2 12, 5 6 365, 365 आ गया भाई। हमने क्या किया, यहाँ अपने पास एक देखो, सारा ओपन करना तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। मैंने अपने पास से वैल्यू इमेजिन करके देखी, एक्स का वैल्यू कोई पकड़ के देख लो, ठीक है। मैंने एक्स का वैल्यू 10 रख के देखा, मैंने एक्स का वैल्यू क्या रख के देखा, 10 रख के देखा। एक्स का वैल्यू मैंने 10 रख के देखा, 10 और 10 का स्केयर कितना 100, 11 का 121, 12 का 144 जोड़ के देखा, कंडीशन वेरीफाई होगी भाई। इसने कहा इन 3 संख्याओं का योग क्या होगा। हमें इस चीज़ का पता है कि पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या x प्लस 1 थी, और उसके बाद क्या थी x प्लस 2 थी। अब छोटी सी बात समझेंगे, x का वैल्यू कितना रखा, 10 रखा। 10, 10 और 1 कितना 11, 11 10 और 1 10 और 2 कितना भाई 12, जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 30 3 30, 33 हमारा क्या आ गया, आंसर आया। नहीं तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो बताया जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या डाउट है? कर देंगे। तो चले अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जी, ये रहा भाई, ठीक है। इसकी सुन लो, अभी क्या कहता है, पढ़ें ये क्वेश्चन यार, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, पढ़ें आप एक बार, इसको सोल्व करेंगे।
वह अधिकतम संख्या याद करें जो n की पावर 3 माइनस n n माइनस 2 की तरह है। प्रत्येक संख्या को विभाजित करें जहां n एक प्राकृतिक संख्या जो 2 से अधिक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली divides every number of the form n cube minus n n minus 2 where n is a natural number greater than 2। अरे जस्ट वेरी गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, इसने कहा कि प्राकृतिक संख्या जो 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी का मतलब कि 1 और 2 तो रखना ही नहीं है। अब आप आना n की जगह 3 रख के देख लो, n की जगह 3 रख के देखेंगे। n की जगह 3 रख के देखा, 3 का पावर 3 तो कितना भाई 27 आया, 27 माइनस कितना 3 रहेगा। यहाँ क्या रहेगा 3 माइनस कितना 2 कितना, यहाँ कितना 24, 3 माइनस 1 2 तो 1 कितना आया 24 हमारा आंसर आया। 24 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 24 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्योंकि इसने खुद कहा यार देख एक 2 से बड़ी वैल्यू रखनी, 2 से बड़ी वैल्यू अपने को रखनी है। अब 1 और 2 तो रखने का मतलब ही नहीं बनता। जब 2 से बड़ी रखनी हो 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। मैंने 3 रख के देखा भाई 3 है मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरा आंसर आ गया भाई 24। बिल्कुल ठीक कहा, आगे बढ़ना ही नहीं, इससे आगे क्यों बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए होते हैं। यहाँ ना बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स हो गए इन क्वेश्चनों के बारे में सोचना होता है भाई। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बता दो बेटा, अब ये क्वेश्चन के बारे में कैसे करेंगे। ठीक है, n कोई प्राकृतिक संख्या है जो n का पावर 4 माइनस को विभाजित करने वाली संख्या होगी। कौन सी है भाई बता दो एक बार। ठीक है, विभाजित करने वाली संख्या। इफ n बी एनी नेचुरल नंबर देन बाय विच नंबर n रेज़ टू पावर 4 माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये वैल्यू अपने को बताना है। तो बताएंगे थोड़ा ठीक रहेगा भाई, है ना। बताओ बेटा एक बार। जी क्या कहा, प्राकृतिक संख्या एक रखेंगे, एक तो जीरो आ जाएगा, एक रखे दो रख के देखे दो। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 का पावर 2 कितना भाई, 2 का पावर 4 8 16, 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 2 कितना भाई 14, 2 से डिविजिबल है। फिर 3 रख के देख ले 3। ठीक है भाई 3 का पावर, ठीक है 3 का पावर कितना भाई मेरे प्यारे बच्चों, 3 का पावर कितना 4 है भाई 9 27 81, 81 माइनस कितना 3 रहेगा तो कितना 78, ये भी डिविजिबल है। अब इनका जो एचसीएफ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब दोनों 2 से डिविजिबल है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। मैंने वैल्यू पुट करके देखी, पहले 2 रख के देखा, फिर 3 रख के देखा, फिर 4 रख के देखा, क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, 2 से क्या हो जाएगा बेटा डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। अब एन की फॉर्म में जो वेरिएबल की फॉर्म में आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है वहां, लेकिन फंसना है ही नहीं क्योंकि यार बेसिक सी चीज है ये तो, है ना, बेसिक जानकारी अपने को होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये बता दो फिर, इसके बारे में तो बता ही सकते हो, बताओ रे जल्दी से एक बार इसके बारे में। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। निम्न में कौन सी संख्या 7 का पावर 81, 7 का पावर 82, 7 का 83 को पूर्णतः विभाजित करेगा, डिविजिबल है ना। अब आप क्या करें, 7 का पावर 81 बाहर ले लें, ले लिया। 7 का पावर 81 जैसे आपने बाहर लिया तो अंदर आपका क्या बचा होगा, अंदर आपका यहां क्या बचा, अच्छा 1 प्लस 7 का पावर 1, 7 का पावर कितना 2 रहा होगा। 7 का पावर कितना भाई 2 हमारा रहा होगा, 2 ही तो है, 81 बाहर आ गया 2। ठीक है, यहाँ कितना 7 का पावर कितना 81 रहेगा, 8 प्लस कितना भाई 49, 8 प्लस कितना भाई 49। ठीक है, अब 7 का पावर 81, अब 49 यहाँ कितना आ गया 8 57, कितना आ गया 57, 57 हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ कर दिया गया, 7 का पावर 0 आ जाएगा ना, गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी भाई, दोबारा बता रहा हूँ, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 80 प्लस 1, 80 प्लस 2, 80 प्लस 3, है ना। 7 का पावर 80 लो बाहर भाई, 7 का पावर 1 रहेगा। ठीक है, 7 का पावर क्या रहेगा 1 रहेगा, प्लस 7 का पावर कितना 2 रहेगा। ठीक है, 7 का पावर कितना रहेगा 3 रहेगा, ऐसे बात नहीं बनती। ये 80 7 रहेगा, 49 रहेगा, और भाई 343, 343। ठीक है,
343 रहेगा, एक इसको दे दे 50, तो 7 का पावर 80, क्या रहेगा 399। तो किससे डिविजिबल है? 399 से, 399। ठीक, 81 नहीं लेंगे, 81 में गड़बड़ हो जाएगी, फिर 81 लेंगे तो ना। ठीक है भाई, कर देंगे। 399 हमारा आंसर आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ए एक प्राकृतिक संख्या, इनमें से किस से संख्या सदैव विभाजित होगा? ए एक प्राकृतिक, इफ ए इज a natural number then 7a square plus 7a is always divisible by। मैंने ए की जगह एक रखा, यहाँ एक रखो, 7 गुना 1, 7 गुना 1, 7 का स्क्वायर था, 7 और 7 कितना भाई 14। अब 14 किससे डिविजिबल है? 14 7 से भाग है, 14 21 से सॉरी 14 से भाग है, तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 7 और 14। क्या रहेगा? 7 और 14। क्लियर? 7 और 14 हमारा आंसर है। ठीक, चलिए उसके बाद ये अपना चैनल है रवि मैथ क्लासेस, यू कैन सब्सक्राइब। इससे बहुत बड़ी सीरीज चलेगी अभी कंटिन्यू। ठीक है, टीजीटी पीआरटी पीजीटी के लिए शेयर भी कर दें। ठीक है भाई, रवि मैथ क्लासेस ये रहेगा। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट करा दिया एस्टेट 2024 को लेके। बताना कैसे क्वेश्चन थे, और अपनी इस क्लास को शेयर भी कर देना। ठीक है भाई, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे साहब अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। ठीक है भाई, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये पीडीएफ है जो, ये पीडीएफ आपको, ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, रवि मैथ क्लासेस का जो चैनल है उस पर ये पीडीएफ हमारी अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।